हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में सिलेंडर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर किसी रेक्टेंगल को हाइट मिल जाती है तो वो क्यूबॉइड हो जाता है, 3 डायमेंशनल फिगर हो जाती है। इसी तरह से अगर किसी स्क्वायर को हाइट मिल जाती है तो वो क्यूब हो जाता है, वो भी 3 डायमेंशनल हो जाता है। सेम उसी तरह से अगर किसी सर्कल को हाइट मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, सिलेंडर बन जाता है। देखो, सर्कल जैसे एक कॉइन है, उसमें तो उसकी खुद की कोई हाइट नहीं है, बहुत कम है, तो वो एक सर्कल है। बट अगर हम कॉइन के ऊपर कॉइन रखते गए तो उसकी कुछ हाइट हो जाएगी और फिर वो कैसी शेप हो जाएगी, वो सिलेंडर शेप हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो कितना होता है, 2πr। तो अब जब सर्कल को हाइट मिल गई तो क्या हो गया, वो सिलेंडर हो गया। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA या फिर LSA जो कि लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा, 2πr इंटू एच। क्योंकि जब सर्कल था तो सिर्फ 2πr था, उसमें कोई हाइट नहीं थी। पर सिलेंडर बनने के बाद, यानी कि जब सर्कल को हाइट मिल गई तो वो सिलेंडर बन गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2πr इंटू एच। इसको हाइट और मिल गई। ठीक है। अब ये देखो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, है ना। आप ये देखो, ये सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। इसका जो ये लेटरल सरफेस एरिया है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया, वो तो हमने निकाल लिया 2πrh। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये भी आएगा, है ना। तो इसमें देखो, एक ऊपर सर्कल है, एक नीचे सर्कल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्कल। देखो, लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ था सिलेंडर का, 2πrh, प्लस ये एक सर्कल है, इसका एरिया कितना होगा, πr स्क्वायर, प्लस ये नीचे भी एक सर्कल है तो इसका एरिया कितना होगा, πr स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, 2πrh प्लस πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, कितना हो गया ये, 2πr स्क्वायर। अब इसमें से देखो 2πr कॉमन आ रहा है ना। यहाँ से 2πr निकलने के बाद क्या बचा, h बचा, और इधर से 2πr निकलने के बाद क्या बचा, r बचा। देखो, अब 2πr स्क्वायर को लिख सकते हो ना, 2πr इंटू आर, है ना। तो हमने 2πr तो बाहर कॉमन ले लिया, सिर्फ क्या बच गया, r बच गया। ठीक है। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh प्लस r, या फिर आप r प्लस h लिखो, सेम है। ठीक है। तो इन्हीं सब फॉर्मूलेस का यूज़ हमारी एक्सरसाइज 13.2 में होगा। और ये सब मैंने आपको इतना ओपन करके क्यों बताया है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि हमें ये वाला एरिया निकालना है और या फिर किसी उसके साथ बेस का या फिर टॉप का एरिया निकालना है, तो उसके लिए ना तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ना ये वाला यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये लेटरल सरफेस एरिया है तो आप लिखोगे 2πrh, प्लस में आपको बोला गया सिर्फ इसका बेस निकालना है। सपोज करो कि आपको बोला है कि किसी पेन स्टैंड का एरिया निकालना है, तो पेन स्टैंड का एरिया कैसे निकलेगा, उसका लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस। पेन स्टैंड है तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो खुला ही होगा, तो उसका तो एरिया हम नहीं निकालेंगे, तो सिर्फ क्या क्या कंसीडर करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया और बेस वाला। तो वो बेस वाले की कैसे निकलेगा एरिया, πr स्क्वायर। उसमें हमारे पास फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसीलिए आपको फॉर्मूले समझने हैं, रटने नहीं हैं, कि हम किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला और किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है, सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल kaleidoscope फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। शी वॉन्टेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व्ड surface ऑफ द kaleidoscope. What would be the area of chart paper required by her if she wanted to make a kaleidoscope of length 25 cm with a 3.5 cm radius? और ये बोला है कि पाई की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 22/7। ठीक है। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि सावित्री को एक कैलाइडोस्कोप का मॉडल बनाना है, सिलेंड्रिकल कैलाइडोस्कोप का। ठीक है। तो उसके लिए उसको चार्ट पेपर चाहिए। अब हमें यही बताना है कि कितना चार्ट पेपर लगेगा। तो देखो, रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कैलाइडोस्कोप,
कितना दिया हमें रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी है, हाइट ऑफ कैलाइडोस्कोप ये हमें दी है 25 सेंटीमीटर। अब आप ये बताओ इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल सरफेस एरिया वाला या फिर लेटरल सरफेस एरिया वाला। देखो जो कैलाइडोस्कोप है उसका तो सिर्फ हम आउटर पार्ट ही लेंगे, क्योंकि जो उसका बेस है और जो टॉप है वो तो खुला ही होगा, तभी तो हम उसके आर पार देख पाएंगे। और जब वो खुला होगा मतलब उसका एरिया हमें कंसीडर नहीं करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया वाला। ठीक है, तो एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड किसके बराबर होगा, वो कर्व्ड सरफेस एरिया के। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैलाइडोस्कोप। समझ आया ना आपको कि हम कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लेंगे, क्योंकि कैलाइडोस्कोप है तो उसके आगे और पीछे वाला पार्ट तो खुला ही रहेगा, तो वो उसका एरिया हमें लेना नहीं है, तो उससे जो बच गया वो बाउंड्री बच गई उसकी, और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2πr/h। 2π की वैल्यू हमें लेनी है 22/7 इंटू रेडियस दिया हमें 3.5 इंटू हाइट दी है 25। ठीक है, हम पहले डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू, ये देखो जब यहाँ से डेसिमल जाएगा तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 1 के साथ एक ज़ीरो लगेगी, इंटू 25। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो क्या बचा यहाँ पे 22 इंटू 5 इंटू 5, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर आएगा, ये 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।